अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, यानी बहुपद के प्रकार पे। बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करने से पहले आप ज़रा इस पॉलिनोमियल को देखें। इसमें जो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी है 0। बच्चों इनकी जो सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है 3। बच्चों इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद की घात। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों उनको देखो आप। जैसे पहला होता है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी कि अचर बहुपद। इसमें बच्चों जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 0। जैसे कि ये 32 है, 32 है बच्चों, तो इसमें जो 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 32x की पावर 0। यहाँ पर डिग्री कितनी है बच्चों 0। दूसरा आता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी कि रैखिक बहुपद। इसमें जो बच्चों डिग्री होगी वो कितनी होगी 1। जैसे 2x + 5, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर द्विघातीय बहुपद। इसमें डिग्री कितनी होगी बच्चों 2। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ले लो x² + 7x + 5। इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यानी डिग्री कितनी है इसकी 2। उसके बाद आता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघाती बहुपद। इसकी जो डिग्री है बच्चों वो 3 है। जैसे x³ + 3x² + 3x + 1। यहाँ पर जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है यानी डिग्री कितनी है इसकी बच्चों 3। लास्ट आता है बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी द्विघाती। इसकी जो बच्चों हाईएस्ट एक्सपोनेंट या डिग्री होगी बच्चों वो होगी 4। जैसे x³ + 7x³ + 5x² + 3x + 2। इसमें जो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वो है 4, यानी डिग्री कितनी है इसकी बच्चों 4। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि अब की बार जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम करेंगे वो करेंगे टर्म के बेस पे। अब बच्चों ये टर्म क्या होती है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल्स है 4x³ + 4x² + 7x + 5। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है 4x³ + 4x² + 7x + 5। बच्चों ये कहते हैं इनको टर्म। अब जैसे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 4 टर्म्स हैं। अब टर्म के बेस पे जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चे, उनमें जो सबसे पहला होता है वो होता है मोनोमियल्स। बच्चों मोनोमियल्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, सिर्फ एक 1 टर्म हो। जैसे कि 6 है, 4x³ है, 5a² b³ है, ये क्या है मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है बच्चों जिसमें 2 टर्म आ रही हैं, यानी जैसे ये 6x + 5। जैसे ये 6 एक टर्म है और 2 एक अलग टर्म है। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्राइनोमियल्स, यानी जिसमें कितनी टर्म होंगी 3 टर्म्स होंगी। जैसे ये 3x² - 5x + 8। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी और ये तीसरी। अब बच्चों जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म है, हालांकि ये भी जो है वो पॉलिनोमियल्स ही हैं जैसे, लेकिन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होती हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है या फिर कौन सा क्यूबिक है। जैसे बच्चों इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है 3, तो ये तो है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों 3, यानी डिग्री कितनी है इसकी 3, तो ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ बच्चों जो वेरिएबल t है इसकी पावर कितनी है 1, यानी कि डिग्री इसकी कितनी है 1। ये है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ बच्चों जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यानी जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो ये जो है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ बच्चों देखो x की पावर कुछ भी नहीं है तो आप 0 पुट कर लो, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर यानी डिग्री कितनी है इसकी 1, यानी ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखो बच्चों सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, यानी डिग्री कितनी है इसकी 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है बच्चों 2, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर पावर कितनी है बच्चों 1, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे बच्चों देखो x की पावर जो है वो है हाफ। बच्चों ना ये लीनियर है, ना ये कांस्टेंट है, ना ये क्वाड्रेटिक है, ना ये क्यूबिक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर है और जो फ्रैक्शन पावर होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता। अभी तक